इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। जय जिनी दर्शकों, मैं हूं तनु और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, असम प्रांत के धर्मनगरी गुवाहाटी के फैंसी बाजार स्थित श्री महावीर धर्म स्थल में परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रिय शिष्य परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता एवं असम के राजकीय अतिथि आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज का 50वां स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव 10 से 13 अक्टूबर 2023 तक मनाया गया। इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर देश के प्रमुख दिगंबर जैन साधु संतों ने आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के लिए अपने हृदय उद्गार और शुभकामनाएं प्रेषित की। तो आइए दर्शकों, हम भी पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं उन सभी संतों की पवित्र वाणी के श्रवण का। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आप अपनी ज़िंदगी की 50वें स्वर्ण जयंती में जा रहे हैं। इसको स्वर्ण जयंती कहते हैं। मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। आपने जीवन की ऊंचाइयां स्पर्श करना प्रारंभ कर दिया है और संग में भी आपके सारे लोग हैं, उन सबको भी मेरा आशीर्वाद कहें। और आपने निर्दोष अपना जीवन व्यतीत किया, उसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जन्मदिन भी इसी में है, आपकी दीक्षा भी इसी में है और आपकी साधना का भी उत्तर मेरे इसी में है। इसलिए मेरा बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है और पूरे समाज को मेरा आशीर्वाद कहिएगा। गुवाहाटी में रह के आया था, मुझे अच्छा लगा था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उन सबको मेरा आशीर्वाद कहें और आप जुग जुग जिए। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, हमारा इस अतिशय पुण्य का उदय है कि इटावा नगरी में सन 1973 में 28 सितंबर को जन्मे एक बालक, जिसने आज संयम की तपश्चर्या की इतनी ऊंचाइयों को छुआ है कि आज वह महान संत आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी के नाम से जाने जा रहे हैं। 28 सितंबर को उनकी 50वीं अर्थात स्वर्ण जयंती के पावन पुनीत मंगल अवसर पर हम ये भावना भा रहे हैं कि आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जन जन के प्रिय ऐसे संत हों कि जिसके माध्यम से जिन शासन की महती प्रभावना चारों ओर स्वमेव हो जाया करे। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जिनके अपने जन्म के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, यानी जिनकी स्वर्ण जयंती समारोह आ रहा है, ऐसे स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हम ये कामना करते हैं, ये भावना का बहाते हैं कि जिस प्रकार की सरलता, सहजता, विनय गुण आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज को प्राप्त हुआ है, प्रत्येक संत के पास इस प्रकार का विनय गुण और सरलता, सहजता आ जाए तो निश्चित रूप से सारे देश के अंदर धर्म की धारा अपने आप में एक अलग ही छाप छूटती है। जन्म जयंती उसका होता है जो तीर्थंकर है, जिसका पुनर्जन्म नहीं होता, या जो चरम शरीर है, केवल ज्ञानी है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी प्रकार से यदि आज कोई साधु उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम परंपरा में उत्पन्न हुआ है, आज उसको प्रमुख सागर बोलते हैं। तो वो प्रमुख सागर नाम जो होता है, सागरों में प्रमुख मुख्य ऐसे माना जाएगा। लेकिन आज ये वो उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम वंश परंपरा में जन्म हो और यह चरम शरीरी बने और पुनर्जन्म प्राप्त न हो, ऐसी योग्यता प्राप्त हो, ऐसी भावना से मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ। प्रमुख सागर जी से मिला था, वास्तव में उन्होंने सही साधना की है। उनकी साधना बहुत अच्छी रही, दुबले पतले भी हो गए थे, लेकिन जो है साधना बहुत अच्छी रही और इसी प्रकार की साधना करती रहें। उनका जयंती समारोह मनाया जा रहा है, उसमें मेरा मंगल आशीर्वाद है। वो सफलतापूर्वक कार्यक्रम सफल हो, ऐसी कामना करता हूँ। आज उनकी जितनी भी महिमा गाए जाए वो कम है। उनका इतना वात्सल्य प्रेम, सभी के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम है कि छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सबके लिए उतना वात्सल्य है उनके अंदर में। और साधुओं के प्रति भी छोटे बड़े का न भाव रखते हुए सबके प्रति एक समान भाव रखते हैं। और आज
जगह जगह वह शिविर लगा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंध और ज्ञान वृद्धि के लिए 10 लक्षण पर्व में 10 दिन का शिविर लगाते हैं। इतना उन्हें धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम जब उनसे शिखर जी में पहली बार मिले तब यहाँ पे उनने 10 लक्षण में 10 उपवास किए और 10 दिन का शिविर लगाए थे। उस शिविर में पूरा सहयोग उनका उपवास करते हुए निर्जल उपवास किया, इतना अच्छे उपवास हुए। और चौथे 5वें दिन पहाड़ की पूरी वंदना किए, वंदना करके नीचे आके और भी निर्जल उपवास 10 दिन का निर्जल उपवास करते हुए। इतना वात्सल्य उनका है, जितना उनके बारे में कहे वो उतना कम है। परम पूज्य आचार्य प्रसून सागर जी के चहेते शिष्य आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चातुर्मास संपन्न हो रहा है। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज जिनका वात्सल्य, इनका प्रेम साधुओं के प्रति स्नेह अटूट है। आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज का चतुर्मास लाल मंदिर इटावा में हुआ और कहते हैं कि मुकेश को आचार्य भगवान के संग का सानिध्य मिला, साधुओं का सानिध्य मिला और साधुओं के सानिध्य में मुझसे उस मुकेश का विशेष लगाव हुआ और वह संग से संपर्क में आया, जोड़ता चला गया और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया। और अनेक बार उसने प्रयत्न किए, अनेक बार जानना चाहा और मुझसे निवेदन किया कि आप अपने वैराग का कारण बताएं। एक दिन वह पीछे ही पड़ गया और वो बोला कि आप अपने वैराग का कारण हमें अवश्य सुनाएं। और मुझे नहीं ज्ञात कि मेरा वैराग उस मुकेश के वैराग्य का कारण कब और कैसे बना। और कहते हैं कि मेरा वैराग्य सुन करके उस मुकेश के मन में भी वैराग पल्लवित पुष्पित हुआ। चतुर्मास सने सने पूर्ण हुआ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चतुर्मास जब पूर्ण होता है तो चतुर्मास पूर्ण होने के उपरांत साधु विचरण प्रारंभ करते हैं, विहार प्रारंभ करते हैं। तो इटावा के पास चंबल नदी है, विहार प्रारंभ हुआ। विहार में रास्ते में चल रहे थे, नदी पड़ी तो उस नदी में मुकेश जो बालक था जिसके वैराग्य के भाव अंकुरित हो रहे थे, वैराग्य जिसका पल्लवित पुष्पित हो रहा था, उस मुकेश ने मुझे गोद में उठा करके नदी से पार कराया और बाद में बोला कि भगवान मुनीश्वरी, मैंने आपको नदी से पार कराया है, आप मुझे भव से पार कराना। लघुता से प्रभुता पाना ही जीवन का प्रमुख आदर्श है। प्रमुख सागर जी ने दीक्षा की अपेक्षा से हमारे से बड़े हैं और आचार्य पद की अपेक्षा से हमारे छोटे हैं, फिर भी हम ऐसे रहते हैं, दोनों एक साथ ऐसे आनंद के अनुभव आते हैं। वो जीवन में जो प्रमुख लक्ष्य हैं मोक्ष प्राप्ति का, वो लक्ष्य शीघ्र प्रमुख सागर जी आत्मा का प्राप्त हो जाए, यही मंगल भावना से हमने उनका 50वां स्वर्णिम अवतरण दिन के लिए शुभकामना करते हैं। आचार्य प्रमुख सागर जी एक ऐसे मिलनसार संत हैं जो जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो समाज में मिलनसारिता का एक अच्छा संदेश देते हैं। साधुओं से आपस में मिलते जुलते हैं, श्रावकों को मिलाते हैं, जुड़ाते हैं। तोड़ने फोड़ने का काम जीवन में नहीं है, संकलेश का काम जीवन में नहीं है, ना खुद के जीवन में है, ना दूसरों के जीवन में उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। उन्होंने साधुता की गरिमा को आगे बढ़ाया है। उस साधुत्व का गुण जो सज्जनता है, सरलता है, समरसता है, उसके साथ में वे अपने जीवन को चतुर्विध संघ को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। संघ को संभालना एक परिवार को संभालने से भी बड़ा दायित्व और कर्तव्य है, जिसे वे बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। वे इस रत्नत्रय रूपी अमृत रस का पान करते हुए अपने जीवन में स्वर्ण जयंती
महोत्सव को मनाते हुए हीरक जयंती और उससे भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उम्र को इसी प्रकार से धर्ममय व्यतीत करते हुए स्वयं को, समाज को और संघ को लाभ देते रहें, यही मेरी मंगलमय शुभ भावना, शुभकामना। आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज सरलता से युक्त, ज्ञानवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान और अपने क्षेत्र में एक अलग प्रकार के ही साधु राज हैं, जिनके भीतर वात्सल्य प्रेम का झरना निरंतर बहता रहता है। सबको साथ में लेकर के चलने वाले आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज ने अपने जीवन में आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज जी से दीक्षा ग्रहण कर रजत जयंती वर्ष वे अपने जीवन में मनाएंगे, क्योंकि रजत जयंती वर्ष और स्वर्ण जयंती महोत्सव दोनों के कार्यक्रम एक अलग रूप में है। वास्तव में तो मुनि का जीवन तलवार की धार पर चलना है। मनुष्य जीवन वही सार्थक है जब वह निर्वाण दीक्षा लेकर के और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। संसार परिवहन जो चक्र है वह बिना दीक्षा लिए नष्ट नहीं होता, और महाराज श्री ने यह दीक्षा लेकर के एक रिकॉर्ड कायम किया है। घर के, परिवार के, स्त्री आदि के, बच्चों के सारे सुख ऐश्वर्य के सब सुख छोड़ करके और ये निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की है। उनके इस भू अवतरण दिवस पर 50 में उस पर हम अपने हृदय से, अंतरंग से अनंत अनंत बधाइयाँ उनके चरणों में रखते हैं। आज का शुभ मंगलमय अवसर है। आज प्रमुख सागर जी महाराज का 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रमुख सागर जी महाराज आचार्य पुष्पदंत सागर जी के शिष्य हैं। आचार्य पुष्पदंत सागर जी का हमारे को 6 महीने तक बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनके साथ चातुर्मास करने का अवसर मिला। उसी प्रकार से प्रमुख सागर जी महाराज का नाम तो हमने बहुत वर्षों से सुना, और आज वह मौका आ गया कि सम्मेद शिखर में उनके दर्शन भी हुए। चलते हैं, जन्म सभी लोग लेते हैं, परंतु जन्म को सार्थक करने वाले कोई विरले होते हैं। जिस तरह से अथाह समुद्र के अंदर बहुत लोग जाते हैं, परंतु बहुत मोती तो मिलते हैं, परंतु सीप के मोती की बात ही कुछ अलग होती है। वैसे श्रमण संस्कृति में आज श्रमण बहुत हैं, परंतु आचार्य पुष्पदंत सागर जी के एक विरले और निराले हमारे प्रमुख सागर जी महाराज जी, जिनका हम स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, ऐसे आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जी हमारे निराले और विराले हैं। क्योंकि प्रमुख सागर जी, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व सराहनीय है, सबको लेके चलने वाला है और विशेष वात्सल्य देने वाले ऐसे हमारे प्रमुख सागर जी महाराज जी के इस 50वें स्वर्ण जयंती के महामहोत्सव पर मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी त्रिभक्ति पूर्वक उनके चरणों में नमन वंदन अभिवंदन करती हूँ। परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी के बारे में बोलना मतलब एक प्रकारे सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी का नाम हमने सुना था, लेकिन साक्षात वात्सल्य की मूर्ति हमने यहाँ पे सम्मेद शिखर जी में आकर देखा। हमें बहुत आज आनंद हुआ, उनके साथ में चातुर्मास करते हुए आनंद हो रहा है। उनकी 50वीं स्वर्ण जयंती महामहोत्सव है। सही रूप में उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया है और सभी जीवों का कल्याण कर रहे। वो आचार्य श्री के स्वर्ण जयंती सही में सोना जैसे सभी को प्यारा होता है, वैसे ही आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी भी सभी के लिए बहुत प्यारे हैं। सभी पूरे संघ को उन्होंने एकत्रित करके रखा है सम्मेद शिखर जी में।
आज उन्हीं के कारण इस समय शिखर जी में बहुत आनंद आ रहा है सभी साधुओं को, हमें ही नहीं सभी साधुओं को आनंद आ रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि आचार्य श्री के 50वीं इस स्वर्ण जयंती महामहोत्सव के निमित्त हम यही कामना करते हैं कि गुरुदेव का स्वास्थ्य आरोग्य बहुत ही अच्छा रहे, दिन दुना रात चौगुनी ऐसे संग पूरा अच्छा सा बढ़े, बहुत अच्छी प्रभावना कर रहे और भी प्रभावना होए आपके तरफ से, और आपका जीवन बहुत ही मंगलमय हमेशा रहे, ऐसी मैं मनोकामना करती। और हमारा बड़ा ही पुण्य का उदय है कि आज हम महाराज जी की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे साधु का एक संग में, सारे साधुओं का एक साथ इकट्ठे होकर के वात्सल्य भाव से स्वर्ण जयंती मनाना ये सबके लिए बहुत कार्यकारी है। गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु के 50वीं स्वर्ण जयंती पर मैं अपने गुरु को क्या भेंट दूं, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या उनके लिए शब्द बोलूं। कहते हैं सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, और सब सागर की मसी करूं, गुरु गुरु लिखो ना जाए। उसी प्रकार मैं भी हूँ कि गुरु मेरे सूरज है, मैं उनकी ज्योत हूँ, तो सूरज के आगे ज्योत दिखाने जैसा ऐसा मेरे अंदर ऐसी कोई पात्रता नहीं। बस गुरु का आशीर्वाद। गुरु की 50वीं स्वर्ण जयंती पर मैं इतना ही कहूँगी कि धरती कहती है, नदियाँ कहती, अंबर कहती, बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर जिनसे रोशन हुआ जमाना, और जिनसे रोशन हुआ जमाना। गुरु के जन्म दिवस पर यही चाहूँगी, जैसे गुरु ने कहते हैं जन्म तो मिथ्यात्मय होता है, लेकिन जन्म के बाद, सम्यक प्राप्त करने के बाद वो हम संयम में जीवन जी रहे हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव के चरणों में उनके जन्म दिवस पर ही बोलूँगी, जन्म दिवस तो हर कोई मनाता है, लेकिन हमें आपका जन्म कल्याण मनाने का सौभाग्य चाहिए। हम तो स्त्री हैं, पता नहीं कितने जन्म लग जाए कर्म काटने में, आप तो पुरुष हैं, और पता नहीं आपको एक क्षण में कब कर्म नष्ट हो जाए और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए और आपका जन्म कल्याणक मनाएं। बस यही भावना है 50वीं स्वर्ण जयंती पर कि आपको बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहूँगी। आज प्रमुख सागर जी का 50वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है। 28 सितंबर को इस धरा पर प्रमुख सागर जी महाराज जी का भौतिक शरीर का जन्म हुआ था। जन्म को जीतने की कला सिखाने वाला अद्भुत पर्व जन्म जयंती पर्व कहलाता है। महाराज जी हमें प्रमुख सागर जी ने हमेशा, एक नन्ही सी कली थी, लेकिन उनका वात्सल्य इतना रहा कि वो हमको एक भी पल, कोई व्यक्ति भूल जाता है पर उनने कभी भी हमको बोला नहीं, हमारी विशाखा श्री, हमेशा वो नाम लेते। हमको बड़ी खुशी होती है। आज उनका 50वां जन्म जयंती पर जन्म जयंती मनाई जा रही है। भगवान से हम यही कहते हैं, भगवान उनकी जितनी अमावस्या की रातें हैं हमारे जीवन में आए, पूर्णिमा की चांद की तरह उनका नाम रोशन रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। दर्शकों, भी आप देख रहे थे असम प्रांत की धर्मनगरी गुवाहाटी के फैंसी बाजार स्थित श्री महावीर धर्म स्थल में परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के प्रिय शिष्य, परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता एवं असम के राजकीय अतिथि आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के 10 से 13 अक्टूबर 2023 तक मनाए गए 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर देश के प्रमुख दिगंबर जैन साधु संतों के द्वारा आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के लिए प्रस्तुत किए गए उनके हृदय उद्गार एवं शुभकामनाएं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम।